शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे खतरनाक कहानी थी छाया की। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रात के समय गया वह वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव का एक निडर युवक विजय ने यह साबित करने का फैसला किया कि यह केवल एक मिथक है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात में जंगल में जाएगा और सबको साबित कर देगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी एक नहीं सुनी। विजय रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे लगा कि पेड़ पौधे उसे घूर रहे हैं। हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट उसे असहज कर रही थी। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। विजय ने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है और वह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। विजय, विजय। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी। उसने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। विजय ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाई। माचिस की रोशनी में उसने देखा कि एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आई और विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। वह छाया उसके बिल्कुल सामने आ गई और उसने विजय से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विजय डर के मारे चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह छाया उसके ऊपर छा गई और विजय को घेर लिया। अगली सुबह गांव वालों ने विजय को खोजने की कोशिश की, पर उसका कोई पता नहीं चला। कई सालों बाद एक दिन एक और युवक ने विजय की कहानी सुनी और उस जंगल में जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह जंगल के अंदर गया तो उसे पेड़ों पर विजय का नाम लिखा मिला, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। वह तुरंत गांव लौट आया और सबको बताया कि जंगल की छाया अब भी वहां है और वह विजय के इंतजार में है। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की ओर नहीं गया। वह जंगल अब भी वही है और कहते हैं कि विजय की चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।